आज दुनिया में ज्यादातर लोग जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है। अशुद्धियां समय के साथ इकट्ठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं शरीर और सिर दोनों में। ये तय करता है कि आप जीवन में किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। मैं दरअसल उत्सुक हूँ पानी पर उपवास या लंबे समय के लिए उपवास करने के बारे में जानने। देखिए, आप सीधे खाने की बात पर आ गए। ठीक है, उपवास खाना नहीं, अच्छा है। ये खाने का उल्टा है। ये तो खाने से दूर रहने के बारे में है। क्या इससे हम खुद को रीसेट कर सकते हैं? और क्या खाने के साथ हमारे रिश्ते को लेकर फिर से तालमेल में आ सकते हैं? देखिए, ये लॉस एंजलिस में हुआ था। एक दिल का सर्जन अपनी कार, वो अपनी फोर्ड मस्टैंग से थोड़ा प्रभावित था। वो उसकी कार थी और वो उसे लेकर थोड़ा उत्साहित था और एक दिन वो थोड़े झटके खाने लगी। तो वो उसे लेकर मैकेनिक के पास गया और बोला, कोई समस्या आ गई है, कृपया इसे ठीक कर दीजिए। उसने कहा, ठीक है डॉक्टर, कल सुबह आना, ये तैयार मिलेगी। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले वो वहां गया, पर कार तैयार नहीं थी। तो उसने कहा, ठीक है शाम को आइए, ये तैयार मिलेगी। वो शाम को आया, वो तैयार नहीं थी। उसने कहा, क्या बात है, तुमने सुबह कहा मैं तब आया, तुमने शाम कहा मैं तब आया, बात क्या है? और वो मैकेनिक उस तरह के मूड में था। वो बोला, देखिए आप एक दिल के सर्जन हैं, आप भी इंजन ठीक करते हैं, मैं भी इंजन ठीक करता हूं, फिर ऐसा क्यों है कि आपको मुझसे 10 गुना ज्यादा पगार मिलती है? तो डॉक्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, जरा इंजन को तब ठीक करने की कोशिश करो जब वो चल रहा हो, मैं देखता हूं। तो इंसानी जीवन और शरीर को तब ठीक करना चाहिए जब ये चालू हो, वरना ये बेमतलब है। ठीक है, आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं, उसका क्या मतलब होगा? हमें इसको तब ठीक करना चाहिए जब ये चालू हो। अगर आप इस शरीर को तब ठीक करना चाहते हैं जब ये चलता फिरता हो, तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि हम पाचन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ये पड़ाव हैं, शरीर में कुछ भीतर डालना, पाचन, समावेशन, मल त्यागना। ये खाने के 4 आयाम हैं और पूरी प्रक्रिया है। भोजन करना, पाचन, समावेशन, मल त्यागना। आज की दुनिया में खाने का काम किसी भी समय हो रहा है। लोग कहीं भी हों, बैठे हों, खड़े हों, दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से, सौभाग्य से बहुत सारा खाना मौजूद है। बदकिस्मती से लोगों को ये नहीं पता कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। जैसे समय में चक्र होते हैं। देखिए, हम समय को सिर्फ चक्रों से जानते हैं। अगर धरती घूमती है एक चक्कर इस तरह, और हम कहते हैं कि एक दिन बीत गया, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर चांद चक्कर काटता है तो हम कहते हैं 1 महीना हो गया। अगर हम सूरज के चारों ओर एक चक्कर काटते हैं तो उसे 1 साल कहते हैं। तो हमारा समय का विचार असल में चक्र है। हमारा जन्म और मृत्यु का सवाल ही चक्रीय है, क्योंकि हमारी माँ का शरीर चांद के चक्रों के साथ तालमेल में था। सिर्फ इसीलिए हमारा जन्म हुआ, वरना हम पैदा ही नहीं होते। तो हमारा पूरा भौतिक अस्तित्व चक्रीय है। पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया ही, अगर आप चाहें तो हम उसमें जा सकते हैं, दरअसल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चक्रीय नहीं है। क्योंकि चक्रीय का मतलब है कि आप चक्कर काट रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप चक्र में घूम रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप चक्कर में पड़ गए हैं, आप कहीं नहीं पहुँच रहे। हाँ। अगर मैं आपको रेगिस्तान में छोड़ दूं, जहाँ यहाँ कुछ पहाड़ हैं, अगर कोई चीज ना हो, बस रेत हो, तब लोग चक्कर काटेंगे। इसका मतलब है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, कि आप गुम गए हैं। तो जिस पल आप पूरी तरह अपने शारीरिक और मानसिक ढांचे के साथ अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं, आप चक्रों में घूमने लगते हैं। तो भारत में यौगिक संस्कृति में ये बहुत साफ है। इसे संसार कहा जाता है, जिसका मतलब है चक्रीय जीवन। तो चक्रीय जीवन एक गोल झूला बढ़िया होता है। अगर आप इसे ठीक से व्यवस्थित करते हैं तो ये एक अच्छा झूला है, पर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बच्चे एक झूले का मजा ले सकते हैं। अगर सभी बड़े लोग झूले में बैठकर गोल गोल घूम रहे हैं और सोचते हैं कि वे कहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है ना? तो यही होता है। तो शरीर एक चक्र है।
ये चक्र ग्रहों के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। चांद के चक्रों से, सूरज के चक्रों से, सब कुछ। चांद के चक्र, सौर चक्र और पृथ्वी के चक्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति में जरूरी जागरूकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। हर दूसरा प्राणी ये जानता है। अफसोस मनुष्य इसे भूल गए हैं, क्योंकि उनकी विचार प्रक्रिया या उनके बचकाने मन ने उनके सिस्टम में मौजूद हर दूसरी इंद्री को दबा दिया है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए, पर नहीं, आप अपने दोस्त के घर पर हैं, वहाँ एक पार्टी है, आप ठूस कर खा लेते हैं। भले ही आपका शरीर ना कह रहा हो, आप खुद को भर लेते हैं। आपने देखा है कि सभी जानवर, अगर आपके घर में एक कुत्ता है तो एक खास दिन वो खाने से इनकार कर देता है। कुत्ते और बिल्ली दोनों। क्या आपने इस पर गौर किया है? अगर उपलब्ध हो तो वो जाकर थोड़ी घास खाएगा और उल्टी करेगा और खुद को साफ करेगा, क्योंकि वो जागरूक है कि खाना लगातार भीतर तो डाला जा रहा है, लेकिन पाचन और पेट की सफाई खाने जितनी कुशल नहीं है। खाना मजबूरी में हो रहा है, पर दूसरे हिस्सों को काम करने की जरूरत है। पाचन क्रिया के दूसरे आयामों को काम करने की जरूरत है। जब हम पाचन कहते हैं, पाचन पूरी आहार नली में होता है, न कि सिर्फ पेट में। And assimilation also happens across the entire alimentary canal. समावेशन भी पूरी आहार नली में होता है। अब सफाई सिर्फ आहार नली के जरिए ही नहीं होती है, सफाई को कोशिका के स्तर पर भी होने की जरूरत होती है। अशुद्धियां समय के साथ इकट्ठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं, शरीर और सिर दोनों में। अगर आप खुद को साफ नहीं करते तो समय के साथ ये इकट्ठा हो जाएगी। हम इसे कर्म कहते हैं, क्योंकि जब ये इकट्ठा हो जाती है तो ये आपके सोचने, जीवन को महसूस करने, समझने और अनुभव करने को तय करने लगती है। शायद लोग इसे ना समझें, वे ये सोचेंगे कि मैं इसी तरह हूँ, यही मेरा स्वभाव है। ये आपका स्वभाव नहीं है, आपने इस तरह खुद को उलझा लिया है। तो सफाई का प्रोसेस एक जरूरी बात है, खाने में थोड़ा ब्रेक लेना, क्योंकि दूसरे सिस्टम काफी हद तक अपने आप होते हैं। आप उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, पर वो अपने आप ही काम करते हैं। खाना खाना आपकी इच्छा से होने वाला प्रोसेस है, हालांकि बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मजबूरी बन गया है। इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए। मतलब मैं तब खाता हूँ जब मैं खाना चाहता हूँ, मैं तब खाऊंगा जब मुझे खाना होगा। मेरा हाथ तय नहीं करता कि कब खाना है। अगर वहाँ कुछ है तो चाहे कुछ भी हो। पता है लोग हर समय यही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हम अच्छी चॉकलेट्स आपके पास रखते हैं तो आपका हाथ उन्हें खाएगा, आप नहीं। इसलिए खाना एक जागरूक प्रक्रिया होना चाहिए। इस जागरूकता को लाने के कई तरीके हैं। एक है उपवास करना। यूं ही खुद को खाना और पानी ना देने से सिस्टम को नुकसान हो सकता है। आपको जरूरी साधना से इसका सहयोग करना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी साधना है तो खाने की जरूरत कम हो जाएगी। देखिए, हमारी ऊर्जा सिर्फ खाने से नहीं आ रही। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। असल में अगर आप यौगिक विज्ञान में हम कहते हैं कि अगर आप सचमुच में सिस्टम को ठीक रखते हैं तो आपकी 60 से 70% ऊर्जा इन 3 कारकों से आनी चाहिए। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। बाकी 40% खाने से आनी चाहिए। So naturally, food amount to volume of food that we eat will compress. तब स्वाभाविक रूप से खाना खाने की मात्रा कम हो जाएगी। मुझे आपको अपने बारे में बताना चाहिए। जब मैं युवा था तो मैं बहुत खाता था। मैं कभी मोटा नहीं हुआ क्योंकि मेरी गतिविधि बहुत ज्यादा थी। पर आज मैं जो खाता हूँ वो उस समय के मुकाबले 10वां हिस्सा या उससे भी कम है। 19 की उम्र से लेकर आज तक मेरा वजन उतना ही वजन है जितना 19 साल में था। बस एक बात यह है कि उस वक्त सारा वजन मेरे कंधों में था। अब इस गुरुत्वाकर्षण के लगातार मुझ पर काम करने की वजह से ये थोड़ा नीचे की ओर खींच गया है, पर मैंने खुद को ऊपर उठाए रखा है। तो उपवास को एक प्रक्रिया के रूप में जरूरी समझ के साथ करना चाहिए। अगर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, भारत में हमने चांद के चक्र का 11वां दिन तय किया है जब आपको उपवास करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप कुछ बहुत हल्का लेते हैं। इसे फलाहार कहा जाता है। इसका मतलब है आप सिर्फ फल खाएंगे, क्योंकि फल ऐसा पदार्थ है जो लगभग 90% पानी है और आपको पानी को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये यौगिक विज्ञान है। जहाँ तक मुमकिन हो आपको पानी खाना चाहिए।
आप जो भोजन कर रहे हैं उसे लेकर आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है। जैसे अगर आप दक्षिण भारतीय में भोजन करते हैं, मैं पके हुए भोजन की बात कर रहा हूँ, अगर आप वो खाते हैं उसमें बड़ी आसानी से 60-70% पानी होगा। दरअसल ज्यादा, कुछ खानों में तो ये और भी ज्यादा है। पर अब आप यहाँ जो खाना खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं जिसे शायद 1 महीने पहले बनाया गया था। क्या ये कम से कम है? यहाँ तक कि ऑर्गेनिक दुकानों पर भी ये 1 महीने या कम से कम 1 सप्ताह पुरानी होती है। कोई भी वहां जाकर ताजा ब्रेड नहीं लाने वाला। और वैसे भी जिस तरह ब्रेड को बेक किया जाता है उसमें पानी नहीं होता, बहुत बहुत कम पानी होता है। और बिल्कुल आप उसकी कमी पूरी करने के लिए साथ में कोका कोला की एक बाल्टी या वैसा कुछ रखते हैं। मैंने एक बाल्टी कहा। एक बाल्टी? ये तो बहुत ज्यादा कोका ये होता है, ये इतनी बड़ी है, पर ये उस तरह काम नहीं करता। अगर आप खाने के साथ कोई लिक्विड लेते हैं तो पाचन प्रक्रिया के लिए जो जरूरी एसिड्स हैं वो पतले हो जाते हैं और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेअसर हो जाती है। क्योंकि जब अंदर जाने वाले खाने में पानी होता है तो वो मदद करता है। पर अगर आप उसके ऊपर से कोई लिक्विड डालते हैं तो आप देखेंगे कि भोजन काफी लंबे समय तक पेट की थैली में रहेगा। हम यौगिक संस्कृति और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भोजन 2.5 घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे। 2.5 घंटों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया है, कितना खाया है, इसे दूसरे हिस्सों में चला जाना चाहिए। अगर ये वहां रहता है तो ये आपको सुस्त बना देता है, ये आपकी बोध क्षमता को कम कर देता है और आपका बोध का स्तर, बोध की तीव्रता चली जाती है, जिसे आप नोटिस भी करते हैं। अगर आप कोक या कॉफी या चाय के साथ भोजन करते हैं तो आपको सुस्ती महसूस होती है। बहुत सारे लोगों ने इसे एक आदत बना ली है, लंच के बाद उन्हें सोना पड़ता है। ये इस तरह से है कि आप पेट्रोल पंप पर गए, आपने गैस भरवाई, उसके बाद आप इंजन चालू नहीं कर सकते because there is gas in the tank. क्योंकि टैंक में गैस है। तो इसका यही मतलब है। तो ये पक्का करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है, Process because क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादातर जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये उनके सिर की ओर जा रहा है, पर ज्यादातर हेडक्वार्टर पेट में ही है। जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं, तो वे इस तरह खा रहे हैं। अनुशासन लाने के लिए एक आसान चीज है, शायद महीने में 1 या 2 दिन आपको बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए, ऐसा जो शरीर पर बहुत हल्का और सरल हो। अगर आप सिर्फ पानी पर रह सकें या थोड़ा सा नींबू और पानी water, little lightly honey-laced water, या पानी में थोड़ा शहद मिलाकर, इससे मदद मिलेगी। पर अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो आप थोड़े फल या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो सिस्टम पर बहुत बहुत हल्का हो। सोच पाचन प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया को आराम देने का है, ताकि बाकी का शरीर कोशिका के स्तर पर सफाई शुरू कर सके। इसे सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए।